यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, आइए प्रकाश डालते हैं इतिहास के उन सुनहरी पन्नों पर जिन्हें वक्त के साथ साथ धूल और मतलबी इतिहासकारों की काली कलम ने कभी उजागर नहीं होने दिया। आज बात करते हैं उस शहादत की जिसने हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहराया। हम बात करते हैं बंदा वीर बैरागी की, जिन्होंने लाख यातनाओं के बाद भी अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। समझ नहीं आता इतनी बड़ी शहादत इतिहास के पन्नों से गायब क्यों है। शुभ कर्म कब हो न डरो, न डरो हर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शिव पर मोहे है शुभ कर्म कब हो न डरो, न डरो हर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिव बर मोहे है शुभ कर्म कब हो न डरो। आप सभी इस उद्घोष में मेरा साथ दें। जय वैरागी, जय वैरागी, जय वैरागी, जय वैरागी। आज से ठीक 300 साल पहले पूरे उत्तर भारत में जय वैरागी का ही नारा गूंजता था। मुगल सेना में भगदड़ मचाने के लिए एवं उनमें दहशत फैलाने के लिए वैरागी नाम ही काफी था। उनकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुरादाबाद से पठानकोट तक, कांगड़ा से लाहौर अमृतसर तक स्वतंत्र खालसा राज्य की स्थापना बंदा वीर बैरागी ने अकेले अपने दम पर ही की। 3 सितंबर 1708 को गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ महाराष्ट्र में बैरागी के आश्रम में जब गुरु गोविंद सिंह जी से उनकी मुलाकात हुई तो गुरु गोविंद सिंह हिंदुस्तान के सबसे क्रूर, निर्दयी और आतताई शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों से अवगत कराया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह ने अपने छोटे छोटे बेटों की शहादत की चर्चा भी उनके साथ की। ये सारी बातें सुनकर, जानकर बंदा वीर बैरागी जी का खून खोलने लगा। उन्होंने त्याग व तप का रास्ता छोड़ करके देश व धर्म की रक्षा हेतु उत्तर भारत की ओर रुख किया। यहाँ इस पंडाल से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनीपत जिले के सेरी खांडा गांव में उन्होंने अपना प्रथम शिविर लगाया। सैनिकों की भर्ती करके उन्हें वहीं पर प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे सेना का विस्तार किया और उस समय की मुगल रियासतों हसनगढ़, कलानौर, दुजाना, समाना, मुरादाबाद, मेरठ, जलालाबाद जो कि वर्तमान में सहारनपुर है, भिवाड़ी, कपूरी, सढौरा, कुंजपुरा, अंबाला, सरहिंद तथा अमृतसर आदि एक एक मुगल रियासत को मुगल शासकों से आजाद करवाया और स्वतंत्र खालसा राज्य की स्थापना की। इतिहास ये बताता है कि बंदा वीर बैरागी जी ने जीवन में छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 91 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से वे एक भी नहीं हारे। अपनी सेना से कई गुना बड़ी तथा विशाल सेनाओं को हराना आज भी रहस्य का एक विषय है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब बंदा वीर बैरागी की सेना लड़ती थी
तो आकाश से तीरों की बारिश होती थी। भूत प्रेत जिन्न उनके वश में थे और उनकी सेना की तरफ से युद्ध करते थे। ऐसे योगी, तपस्वी और महान योद्धा थे हमारे अमर शहीद महाराजा बंदा वीर वैरागी। गली गली तेरी लाहौर चली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाहौर चली, जियो रे बाहुबली। बंदा वीर वैरागी जी ने 1710 में स्वतंत्र खालसा राज्य की स्थापना की। साथ ही यमुनानगर के निकट स्थित लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1710 में उन्होंने जमीन पर खेती करने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना हक देकर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रथम प्रयास किया। गुरुओं के नाम पर सिक्के चलाए। मंदिरों, गुरुद्वारों के निर्माण के साथ साथ छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया। उधर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने दिल्ली का सुल्तान बनने के साथ ही बंदा वीर वैरागी को काबू करने के कई असफल प्रयास किए। अब तक ये साबित हो चुका था कि वैरागी जी को मैदान में हराना नामुमकिन है। और इसी तरह अगर बंदा वीर वैरागी आगे बढ़ता रहा, हिंदुस्तान से मुगल साम्राज्य का अंत निश्चित था। वैरागी जी की अंतिम लड़ाई लाहौर पर फतेह करने की थी और इसके बाद दिल्ली की गद्दी। लाहौर में लड़ाई के दौरान मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह फारूक शेर ने हिंदू मंत्री रामदयाल को अपने साथ मिलाकर गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी सुंदरी देवी के साथ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश के तहत बंदा वीर वैरागी जी को लाहौर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 7 दिसंबर 1715 को उन्हें 760 सैनिकों सहित गुरदासपुर से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। जेल में तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई। प्रतिदिन 100 सिख सैनिकों का बड़ी बेरहमी से सर कलम कर दिया गया। 9 जून 1716 को बंदा वीर वैरागी जी के सामने उनके 6 वर्षीय बेटे अजय सिंह की छाती फाड़कर उसका दिल बंदा वीर वैरागी के मुंह में ठूसा गया। उसके पेट की आंत निकालकर वैरागी के गले में डाली गई, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमान बनना कबूल नहीं था। अंत में इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। उनकी दोनों आंखों में जलते सरिया डाले गए, दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए गए, फिर सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अमर शहीद, महान योद्धा, जाबाज सेना नायक महाराजा बंदा वीर वैरागी जी को शहादत प्राप्त हुई। उनकी ये महान शहादत हमें आज भी विपरीत परिस्थितियों में हार ना मानकर हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला करने की सीख देती है। लेकिन समझ नहीं आता उनकी इतनी बड़ी शहादत इतिहास के पन्नों से गायब क्यों है। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान